फिक्र, फलसफा, हिकमत, कुरान की अबदी हिकमत, कुरान का अबदी फलसफा, कुरान इंसानी मसाइल का जो हल देता है, कुरान ने सोशल साइंसेस में जिस तरीके से रहनुमाई की है, ये दो पहलू हैं उसके एजाज के, जिसकी कि आज हमें जरूरत है कि हम उसका शऊर और इदराक हासिल करें। इसके ज़िम्न में मैं खास तौर पर अल्लामा इकबाल का नाम लेना चाहता हूं। मेरे नजदीक इस दौर में कुरान मजीद के इस एजाज और उसके एक मौजज़ा होने के लिए सबसे बड़ी दलील अल्लामा इकबाल की शख्सियत है। वजह क्या है कि अल्लामा इकबाल उलमा के तबके में से नहीं थे। जाहिर बात है कि जिनका पूरा जो है, जिनकी जिंदगी गुजरती हो काल अल्लाह काल रसूल में, उनके दिलों में अज़मत कुरान की, उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत, ये तो समझिए कि होनी ही चाहिए। उनके शबो रोज इसी में गुजरते हैं। लेकिन यह कि एक ऐसा शख्स जिसकी तालीम है कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की, जिसने मशरिक और मगरिब के फलसफे खंगाल डाले, वो शख्स, और वो भी उस दौर में जबकि हम पर मगरिब से मरूबियत बहुत शदीद थी। आज तो वो मरूबियत बहुत कम हो चुकी है। आज तो हमारा आम नौजवान जो है वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, उसमें खुद एतमादी है। हमारा भी अपना एक माशी निज़ाम है, हमारा अपना एक सियासी निज़ाम है, हमारा एक अपना समाजी निज़ाम है, हमारी अपनी सोशल वैल्यूज़ हैं। आज का नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह एहया इस्लाम की वो जिद्दोजहद जो है वो मरहला दर मरहला बहरहाल आगे बढ़ रही है। वक्त लगेगा, लेकिन यह कि इसमें यकीनन तरक्की हुई है। उसी का मज़हर यह है कि खुद एतमादी है। वी हैव कॉन्फिडेंस। हम जानते हैं कि इस्लाम एक दीन है, मुकम्मल दीन है, इसके पास जिंदगी के तमाम मसाइल का हल है। लेकिन यह है आज 1985 की बात। अल्लामा इकबाल इस सदी के आगाज में गए हैं यूरोप, जबकि हम महकूम थे अंग्रेज के। एक हाकिम कौम के यहां जाकर उससे मरूबियत कितनी शदीद उस वक्त थी। जो जाता था अक्सर और बेशतर जो है वापस आता था तो खड़े होकर पेशाब करना जरूरी समझता था, इसलिए कि उसने वहां पर लोगों को यही करते देखा। उनका लिबास, उनकी वज़ाक़ता, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, हर तरह से उनके गुण गाता हुआ, उनके लिए वो बहुत कसीदे जो है तारीफ के कहता हुआ आता था। लेकिन एक अल्लामा इकबाल की शख्सियत वो है कि वो ये खुद कहते हैं कि मैं इस आग में डाला गया हूं मिसले खलील। मगरबी तहजीब के इस अलाव में मुझे इस तरह डाला अल्लाह ने जैसे कि हजरत इब्राहिम को आग में डलवाया। मैं उस तहजीब के उस अलाव के अंदर से होकर आ रहा हूं और मैंने ये देख लिया है कि ये तहजीब खोखली है, इसके अंदर कोई पायदारी नहीं है। नजर को खीरा करती है तब चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। और दयारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे का मायार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। अब आप अंदाजा कीजिए, वो शख्स जो बुनियादी तौर पर फलसफी है, फलसफे का तालिब इल्म है, वो जर्मनी और इंग्लिस्तान में जाकर फलसफे खंगालने के बाद उसे अगर तस्कीन हासिल हुई, उसके जो इल्म की प्यास थी अगर उसे सेरी हासिल हुई तो सिर्फ कुरान के जरिए से। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवास में। ये वो शख्स है, आखिरी जिंदगी में इनका काम सिर्फ एक रह गया था, कुरान की तिलावत। बड़े बड़े फलसफी मिलने आते थे अल्लामा इकबाल से मिलने, वो समझते थे बड़ी लाइब्रेरी होगी। जैसे बड़े वकील, उसकी लाइब्रेरी आपको मालूम है कितनी जिल्दें रखी होंगी, खूबसूरत जिल्दें बनी हुई। ऐसे ही कोई बड़ा फलसफी, बड़ा प्रोफेसर, उसकी स्टडी, उसकी किताबें बड़ी मरूबकुन होनी चाहिए। लेकिन अल्लामा इकबाल के यहाँ सब किताबें उठवा दी थी उन्होंने, सिर्फ एक किताब रह गई। और सैयद नज़ीर नियाजी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जब ये गवाही दी है, ये वाक़या शायद आपके इल्म में ना आया हो, ये बहुत अहम वाक़या है। वो ये लिखते हैं कि मैंने एक मरतबा अल्लामा से पूछा कि कुछ लोग एतराज़ करते हैं या ये ख्याल जाहिर करते हैं कि आपने अपना फलसफा खुदी नीत्शे से लिया है। कोई कहता है फलां से लिया है, कोई कहता है फलां से लिया है। कुछ आप खुद बता सकेंगे कि आपके फलसफा खुदी की सोर्स क्या है? तो अल्लामा ने कहा कि अच्छा कल फला वक्त आ जाना तो मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, डिक्टेट करा दूंगा। तो सैयद नज़ीर नियाज़ी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ कि ये सआदत मेरे हिस्से में आ रही है कि अल्लामा इकबाल खुद मुझे तहरीर कराएंगे कि मेरे फलसफे की सोर्स क्या है, मैंने कहां से अखज़ किया है। दूसरे रोज वो गए, हाजिर हुए, बड़े ही अरमानों के साथ पेंसिल और कापी लेकर बैठे। अल्लामा ने फरमाया जरा कुरान मजीद निकाल लाओ। तो कुरान मजीद लाए, हैरान हुए, ये फलसफे का सोर्स मुझे डिक्टेट कराने चले थे, ये कुरान मजीद कह रहे।
کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس معنی میں میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔